स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारते सुविज्ञस्वराटः तेने ब्रह्महृदयात् कवये मुह्यन्त यतसूरयः। तेजो वार्मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारियो पवन कुमार। शब्द्वारन को छोड़कर हम आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु तुरंत श्री विनंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम पवित्र ये भूमि और इस भूमि को नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा, मंचासीन समस्त विप्रजन बंधुजन, दूर दराज से आए हुए समस्त भगवत रसिक जन और दूर दूर तक YouTube चैनल और फेसबुक आदि के माध्यम से सुनने वाले जो भी हमारे भक्तजन हैं,
रसिक जन हैं, उन सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से द्वितीय दिवसीय सत्र, मध्याह्नकालीन बेला और मेरे राधा माधव की बड़ी असीम कृपा है। माँ गंगा के पावन कुलिन में बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है और कुछ पल, कुछ क्षण होते हैं जो आनंद के अनुभव के होते हैं जीवन में। अपितु जीवन समस्याओं से भरा हुआ हर व्यक्ति का होता है, लेकिन जीवन को जीने अपने आप में एक कला है। उसको सहज बनाना, उसको सरल बनाना, आत्मीयता से आनंदमय रहना, ये सब भगवान की असीम कृपा है। आप सब ऐसे भगवान श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में और माँ गंगा के पावन कुलिन में एकत्रित होकर के और श्रीमद् भागवत का जो रसास्वादन कर रहे हैं, ये अभूतपूर्ण और एक अविस्मरणीय एक पल हमारे जीवन में है। आज राधा माधव की कृपा से खूब आनंद है। आइए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय और श्रीमद् कथा की ओर चलेंगे। बड़े भाव से नाम संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गाइए हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री राधा राधा, श्री राधा अपने अमर प्यार की बस एक ही बूंद छलका दो, सावरिया से मेरे मिलन की बस दो बातें करवा दो।
विरहे वेदना से जो टूटी, इन्हें तारों को झनका दो। मेरे रोम में गिरा नाम रस, प्यारी उन्मद नाचे नचा दो। ओ राधा रानी उन्मद नाचे नचा दो। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद हे हरि गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, ओ हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। एक बार मस्ती में झूमते हुए ऊपर हाथ सेवा करेंगे और बड़े भाव से। हाँ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मस्ती में झूमते हुए। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल सायंकालीन बेला में हम सब ने संक्षिप्त भागवत के महात्मा का वर्णन सुना। भागवत अमृत है, जो इसका पान करते हैं उनका जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। भागवत महात्मा को बड़े संक्षिप्त भाव से मनीषियों ने वर्णित किया है, क्योंकि आगे भगवान की कथा को सुनाना है। तो जो भागवत का जो महात्मा है उसको अति संक्षिप्त किया है।
श्रीमद् भागवत का मंगलमय जब शुभारंभ स्कंद से होता है, एक बड़ी विशेष बात आई है, बहुत समझने की बात है। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उनका जब भी शुभारंभ होता है, मैं प्राय कहता हूं, और ये बड़ा समझने का विषय है, अति गंभीर भाव से इसको समझना चाहिए। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, जब किसी भी ग्रंथ या पुराण का वर्णन होता है तो किसी न किसी देवी देवता का उसमें नाम जरूर लिया जाता है। राम कथा का जो वाचन होता है, तो राम कथा में बाबा तुलसी ने जब राम कथा को निरूपित किया, लिखा, वर्णित किया, तो बाबा ने स्तुति प्रकरण में क्या क्या नहीं लिखा। अब राम कथा तो राम जी की है, तो राम जी की स्तुति होना तो अनिवार्य है, रघुवर सरकार की स्तुति होना तो अनिवार्य है, जनक नंदिनी की स्तुति होना अनिवार्य है। लेकिन बाबा ने जब स्तुति प्रकरण को लिखा तो उसमें भूत प्रेतों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी स्तुति की। भाई भैया, आप सबकी स्तुति करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अब एक बाबा बोले, ये बाबा ने ऐसा क्यों लिखा? बोले जब कोई भी ऐसा आयोजन हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी इस प्रकार का अच्छा कार्य हो, तो उस समय आसपास जो भी हो सबको मना के चलना है, सबको रिझा के चलना है, सबको प्रेम सौहार्द भाव सबको देना है, क्योंकि वहां अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब बुरे लोग कई बार विघ्न बाधाएं डालेंगे, इससे पहले ये है तो उनको भी मना लिया जाए, भैया आप भी रहिए, आप सबका सहयोग, शायद ये उनका प्रयोजन रहा। लेकिन बाबा ने स्तुति प्रकरण में सभी की स्तुति की। शिव महापुराण का अगर वर्णन आए तो भगवान शिव की बड़ी उपासना, बड़ी स्तुति शिव महापुराण के अंतर्गत जो है प्रस्तुत की है। शिव महापुराण की जब कथा आती है तो शिव महापुराण में भगवान शिव की स्तुति की है, और देवी महापुराण की जब भागवत कथा आती है तो देवी भगवती जगदम्बा की बहुत स्तुति की है। कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ, उसका जब भी शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर के उसमें स्तुति की गई है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसमें किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति ही नहीं की गई है, स्तुति नहीं, किसी का भी नाम नहीं लिया है। ये बड़ा गंभीर विषय है। पूछा क्यों? बोले अगर इसमें स्तुति प्रकरण में किसी का भी नाम डाल दिया जाए, अगर देवी भगवती का नाम डालते तो भगवती के जो उपासक हैं वो कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। राम जी के सेवक अगर राम जी के नाम का इसमें चरित्र कर दिया होता तो राम भगवान के जो अनुयायी जन है रामानंदी, वो लोग कहते ये हमारा ग्रंथ है। भगवान भोले के जो भगत हैं, अगर भगवान शिव का इसमें स्तुति डाल दी जाती तो शिव के जो भक्त हैं वो कहते ये हमारा ग्रंथ है। बाबा तो बड़े समझदार हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथ जब बन चुके, सभी पुराणों का जो निरूपण हो गया है, उस समय जब संतुष्टि नहीं हुई हमारे जनमानस को, हमारे भगवत रसिक वृंदों को जब संतुष्टि नहीं हुई, तो उस समय ये श्रीमद् भागवत का निरूपण हुआ है। और ऐसी स्तुति प्रकरण की है। पूछा तो किसी की भी तो स्तुति की होगी, कुछ तो किया होगा, या वैसे ही प्रारंभ कर दिया? बोले स्तुति की है। बोले स्तुति जो की है वो सत्य की वंदना की है। भागवत में स्तुति प्रकरण में केवल सत्य का बंधन किया गया है, सत्य को ही प्रतिपादित किया गया है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री
गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जन्माद्यशतोऽनभयादितर चारिथे सुविज्ञस्वराटः तेने ब्रह्महृदया दुःखभये मुह्यन्त यत् सूरयः। तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमो धीमहि। सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से संपूर्ण विश्व प्रपंच बनता है, फलित होता है और लय हो जाता है। जिस परम पिता परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से संपूर्ण विश्व प्रपंच बनता है, फलित होता है और लय हो जाता है, ऐसे परब्रह्म जो हिरण्यगर्भ नहीं है, भगवान को हिरण्यगर्भ नहीं बताया है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान को प्रतिपादित किया है। सृष्टि प्रकरण के समय ब्रह्म कथा आती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आ तो गया, लेकिन मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करना है मुझे, मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, बिल्कुल भी भान नहीं है। ऐसे पर ब्रह्म हिरण्यगर्भ स्वयं साक्षात तेने ब्रह्म हृदयादिक मुह्यन्त यत् सूर्य, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। और देखिए ये जो भागवत का जब शुभारंभ होता है तो यहाँ ब्रह्मा जी के मोह को दूर कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। भागवत में ब्रह्मा जी के मोह को दूर कर रहे हैं और ये लीला जो जुड़ जाती है बचपन धाम से जुड़ जाती है। एक वो लीला जहाँ साक्षात कृष्ण रूप में भगवान जब अवतरित हुआ है कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये ईश्वर नहीं हो सकते, तो उस समय ब्रह्मा को वहां भी ज्ञान दिया गया, वही ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, जिसे स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ, स्वयं ब्रह्मा होकर के नहीं समझ पाए। और ब्रज में कहते हैं कि कोई पायो ना या तो पार, इसका कोई पार नहीं पा सकता है। और भगवत सत्ता को जानना, भगवत सत्ता को समझना, ये बड़ा टेढ़ा उलझ जाते हैं। ये भागवत इसका स्पष्ट वर्णन कर रही है। बड़े बड़े सूरी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस सत्ता को समझ नहीं पाते हैं और मोह को प्राप्त हो जाते हैं। बोले वो परमात्मा कैसे हैं, पहले तो हमें यह समझना होगा कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो क्या है, परमात्मा का दिव्य स्वरूप क्या है। अब देखा तो किसी ने नहीं, अभी किसी ने आज तक भगवान को देखा। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा आभास करते, हम और आप कहते हैं इन्होंने भगवत दर्शन किया है, लेकिन महात्मा कभी नहीं कहेंगे मैंने दर्शन किया है। हाँ, आत्म साक्षात होना, आत्म साक्षात्कार होना, ये हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। हमारी भक्ति किस प्रकार की है, हमारी साधना किस प्रकार की है, ये समझने का अति गंभीर विषय है। बोले वो कैसे हैं, बोले स्वराट हैं, अपने रूप में प्रतिष्ठित हैं, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। ऐसा वो ब्रह्म
जिस वेदार्थ ज्ञान को समझने के लिए बहुत ही आध्यात्म की यात्रा में जाना होता है, आत्मीयता दैनीयता का भाव प्रकट करना होता है, तब जाके भगवत तत्व की उस दर्शन की अभिलाषा को पूरा किया जा सकता है। कभी कभी तेजों में सूर्य की रश्मियों में जल की भ्रांति होती है। ये सृष्टि क्या है? आपने देखा होगा बैसाख और जेठ का महीना, मई और जून का जो महीना होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके झिलमिल झिलमिल होता है। जब तेज धूप पड़ती है तो दूर से जब देखें बाहर जंगल में निकल करके, तो उस समय तेजोमय सूर्य की रश्मियां झिलमिलाती हैं। दूर से मानो लगता है पानी हिल रहा है, और जैसे उसके नजदीक जाते हैं कुछ नहीं होता है। जैसे कभी कभी तेजोमय सूर्य की रश्मियों में हमें जल की भ्रांति होती है और जल में स्थल की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न सुप्ता जो सृष्टि है, परमात्मा की जो अधिसत्ता है, उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मानव जीवन सांसारिक भ्रम में जी रहा है, परमात्मा की अधिसत्ता की जानकारी है, जिज्ञासा भी है, और फिर भी हमारे मन में भ्रम भरा हुआ है, हम भ्रमित हैं, भ्रम में पड़े हुए। बाबा तुलसीदास बाबा ने तो बड़ा सुंदर भाव किया है। हम स्वप्न में सोए हुए हैं कि सपने में सर काटही कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में सर काटही कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। कभी कभी स्वप्न में भी आदमी भ्रमित हो जाता है। सो रहा है, सोते सोते कोई स्वप्न देखता है, एकदम से घबरा जाता है, तो मेरी गर्दन को कोई काट रहा है, और पसीना पसीना, और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता है। वो पड़ा है बिस्तर पर और पसीना पहुंचा रहे, पसीना आ गया मुझे, तो मैं तो बड़ा घबरा रहा था, लग रहा था मेरा गला कोई काट रहा है। मोह निशा जग सो बनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ये संसार की अपनी व्यवस्था है। जागृत सुप्त सुसुप्त स्वरूपा सृष्टि का ये अपना एक सुंदर वर्णन है। इसलिए परमात्मा की सत्ता की वजह से जो सत्यवत प्रतीत होता है, माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, माया भगवान को सत्य सत्य कहकर के प्रतिपादित किया, याद दिलाया जा रहा, भैया प्रभु आप जा तो रहे हो पर सत्य को मत भूल जाना। रघुवर सरकार का जब अवतरण हुआ तो उस समय भी सत्य के लिए प्रतिपादन किया गया है। रघुवर सरकार जब आए तो उस समय भी कहा कि आप भी सत्य को मत भूल जाना। सत्यम निहितेति सत्यम, आप बिल्कुल भी सत्य को मत भूलना। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्यात समपातक पुंजा, नहीं असत्यात समपातक पुंजा। कहते हैं असत्यात परमो धर्म, अर्थात असत्य से बढ़कर के कोई पातक पुंज नहीं है। असत्य से बढ़कर के कोई पातक पुंज नहीं बताया है।
असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता है। तो बस जीवन में हमें प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का आश्रय लेना है। एक बात जरूर है, झूठ बोल करके कोई बात हमने छुपाई, उसे छुपाते छुपाते और पता नहीं कितना झूठ बोलना पड़ेगा। एक बार में स्पष्ट कर दो, क्या जोर पड़ता है। कई लोग ऐसे वैसे घुमाते रहते हैं, एक किसी बात को छुपाने के लिए कितना एक बार झूठ बोलेंगे, अब फिर भी झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी झूठ बोलना पड़ेगा, बोलता ही रहना पड़ेगा। तो कोई भी गलत बात है झूठ मत बोलिए, एक बार में उसको स्पष्ट कर दीजिए, भैया जो भी है वो थोड़ी देर का जो क्रोध है वो शांत हो जाए और हमेशा का झंझट मिट जाएगा। नहीं तो लगा रहेगा, वो कुलसित बनी रहेगी, वो आपको नौचती रहेगी व्यवस्था। मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोल दिया, ऐसा क्यों बोला। वो एक क्षण का, एक पल का अगर आपका सच बोलना आपको इतनी बड़ी समस्या से निजात दिलाएगा। भागवत की कथा में अगर कलावा बांध करके, मूली बांध करके अगर सुन रहे हैं और मन में अगर हमारे एक पल एक क्षण अगर सत्य का भाव है तो निश्चित रूप से हमारा कथा सुनना परम सत्य है, परम सही है, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और हम सत्य के मार्ग के राही हैं। सत्य का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में किया है और दूसरा जो श्लोक निरूपित किया है मंगलाचरण में कि धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमस्तु वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरे सत्यो हृद्यो अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषभिः विस्तक्षणा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? अब ये जो जिज्ञासु हैं उनके लिए समझने का एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है। हम कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, वो धर्म है। दान करना, पुण्य करना, किसी का सहयोग करना, ये हमारा मानव धर्म है। इसे कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। और यहीं पर मनीषियों ने प्रश्न किया है कि परम धर्म क्या है। तो संतों ने बड़ा भाव दिया है, परम धर्म जो है वो कृष्ण कथा है। जो निष्कपट संत, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जिनका जीवन निष्कामी है, कोई कामना नहीं है, जिन्हें न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न वैभव चाहिए, न कोई कामना है, और निष्काम भाव से बढ़कर के जीवन में कोई भी परम धर्म नहीं बताया है। और निष्काम भाव की जो भक्ति है उससे उच्च कोई भी भक्ति नहीं है। परम धर्म कृष्ण कथा को बताया है, परम धर्म भागवत कथा को बताया है। और जो जीव अपने जीवन में भागवत का आश्रय लेते हैं वो परम धर्म के मार्ग के अनुगामी बनते हैं और वो परम धर्म के मार्ग पर चलते हुए चले जाते हैं। तो जीवन में परम धर्म कृष्ण कथा है, भागवत की कथा है। और इसका जिसको चस्का लग जाए, माय डियर, छुड़ाए नहीं छूटे, चाहे वो सुनने वाले हो चाहे वो करने वाले हो।
जितना लगाव सुनने वाले को होता है ना, उससे बढ़कर के सुनाने वाले को भी होता है। ये जीवन की सच्चाई है। हमारे गुरुजी कहते थे, एक बहुत गंभीर विषय पर हमेशा वो चर्चा करते थे। वो कहते थे, बेटा कि अत की रगड़ करें जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से हो। चंदन कितना शीतल होता है, और फिर भी अगर उस पर रगड़ की जाए, एक बार बार रगड़ की जाए, तो उस चंदन से भी चिंगारियां निकलने लगती हैं, उस शीतल चंदन से भी अग्नि निकलने लग जाती है। तो मानव जीवन की सच्चाई भी यही है, जब वो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है और 10वीं स्थिति में चला जाता है, तो निश्चित रूप से विलीन हो जाता है उस दिव्य पुंज में, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसके लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। तो भक्ति पुंज, उसके लिए हमें बार बार मोहिर मोहो रसिका भो विभाग का, मोहिर मोहो रसिका भो विभाग, ये जीवन का भाग। एक बार सुनी, 2 बार सुनी, 10 बार सुनी, 15 बार सुनी, 20 बार सुनी। या ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमारी कथा 20-20 बार भी सुनी, और आज भी जिज्ञासा है और पिपासा समाप्ति नहीं होती, बनी रही। ये जीवन की परम सच्चाई है, और यही जीवन की परम सत्ता है। और जिसने ये जान लिया कि जो जाने तिह देहो जनाए, जानत तुम ही हो जाए। जो जाने तिह देहो जनाए, जानत तुम ही हो जाए। जो जीव जानने का प्रयास करता है, ईश्वर उसको संपूर्ण अधिकार दिला देते हैं। एक बहुत अच्छी बात, ईश्वर से कभी भी कुछ मत मांगो। कभी हाँ, कभी नहीं। क्यों? काहे को मांगे? ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हमें कर्म करना है, और कर्म का फल उनके हाथ में है। वो क्या देंगे मुझे नहीं पता। कल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। आज मुझे क्या करना है ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर। एक पल क्षण का भी पता नहीं है। केवल मैं तो उस मार्ग का अनुगामी हूँ। हे ईश्वर, हे श्री ठाकुर जी, अगर आप इस मार्ग पर मुझे चाहते हैं तो मुझे शक्ति देना, मुझे भक्ति देना, मुझे शक्ति देना, मुझे भक्ति देना। हम लोग कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन
का विश्वास कमजोर होना। ओ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। एक बड़ी सुंदर ये पंक्ति है, हम चले एक रास्ते पर, भूल करके भी कोई भूल हो ना, हमें एक ही रास्ते को अपनाना होगा। क्यों? क्योंकि जगह जगह मन को अटकाना और जगह जगह मन को लगाना और रोज नए यारों से मिलना और मिलाना, ये इतनी शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। जीवन की एक ही बात है, मेरे मन का विश्वास कभी कमजोर न हो जाए, क्योंकि विश्वासो फलदायक कहा। और भक्ति के लिए सर्वप्रथम क्या करना है? भक्ति की 3 धारा हैं। भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? विश्वास से होता है। भक्ति का अंकुर कहां से प्रस्फुटित होता है? विश्वास से होता है। और विश्वास के बाद में हमें अपना बनाना आना चाहिए, यानी ईश्वर से भी हमारा संबंध होना चाहिए। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को अगर पकड़ा है, साधा है, तो साधना सिद्ध होगी और साध्य हो जाएंगे। और अगर जगह जगह भटकते रहे तो कहते हैं कि आधी को छोड़ के साजी को धावे और दोनों में से एक न पाए। तो जीवन को एकाकी बनाइए, एक लक्ष्य, एक साधनात्मक जीवन हो, ईश्वर के प्रति विश्वास हो, हमारी आस्था हो। और यही और जिसको विश्वास है, जिसको विश्वास है, उसके विश्वास को कभी कमजोर ईश्वर ने होने नहीं दिया है, कभी कमजोर नहीं होने दिया है। और ये अनुभव है। मैंने प्रथम कहा कि परीक्षो रक्षति इति परीक्षितः। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम कर जाएंगे। ये
न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो उधर भेज देगा उधर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अरे जय हो। टूट जाए ना माला प्रभु नाम की, टूट जाए ना माला प्रभु नाम की, जाए ना माला प्रभु नाम की, टूट जाए ना प्रभु नाम की, हो टूट जाए न माला प्रभु नाम की, टूट जाए माला प्रभु नाम की। हो वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हे हरि राम नाम की बेड़ी पे हो के सवार, राम नाम की बेड़ी पे हो के सवार। हरि भजले मनवा बाबुरे, अरे तुझे जाना है भवतीर, जय हो। बार बार मिलना नहीं ये मानव देव शरीर, अरे जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू पछताएगा। ए माटी के पुतले के दिल माटी में मिल जाएगा बंदे, माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल जाएगा। राम नाम की बेड़ी पे हो के, राम नाम की बेड़ी में हो और भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। रात दिन तेरे गुजरते हैं जय हो। हंसी और खेलों में, जिंदगी तेरी बीत जाएगी इन्हीं झमेलों में। तू तो गफलत में है, तुझे कुछ पता न चलता है, तेरा हर एक श्वास कीमती निकलता है। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। ओ आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप
न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, ओ हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। इसलिए पावन नाम भगवान का सभी ताली सेवा करके लेंगे। ओ राम 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 राजा राम राम राम, 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 ओ राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, ओ राम 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 राजा राम राम राम, ओ राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा एक बार सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता सीता राम राजा राम, सीता श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए कथा पर चलते हैं। गुप्त जी ने बड़ा भाव लिखा है।